रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त न्यूज़ चल रही है कि रशिया, इंडिया और चाइना आपस में क्लोज आ रहे हैं और एक इन तीनों कंट्रीज़ की मीटिंग होने वाली है। लेकिन तमाम कन्फ्यूजन्स फैले हुए हैं पूरी दुनिया में। सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या करेंगे तीन कंट्रीज साथ बैठ के। जब चाइना एग्रेशन दिखा रहा है बाउंड्री पे, बॉर्डर पे इंडिया के, तो उसमें ये इस मीटिंग में क्या होगा? रशिया ये क्या बात करेगा इंडिया से? इंडिया ने क्या बात की रशिया से? पहले भी अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि जब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया तशरीफ़ लाए थे तो वहाँ पर इनकी बात हुई और इंडिया ने काफ़ी रिक्वेस्ट की रशिया से कि चाइना से हमारी बातचीत आप बॉर्डर के इशू को हल करवाइए। लेकिन रशिया ने कोई कमिटमेंट नहीं किया था। अब ये न्यूज़ जो आ रही है कि तीनों कंट्रीज़ की मीटिंग हो सकती है, तो इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फिज़िकल मीटिंग हो। अभी मीटिंग किस लेवल पे होगी ये भी अभी बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन बात जब तक नहीं बनेगी जब तक कि सारे कंट्रीज़ के, तीनों कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट्स हैं और प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो ना मिल के बैठे। लेकिन क्या पहली मीटिंग में ही इन तीनों की मीटिंग हो जाएगी? ऐसा मुश्किल लग रहा है। अभी लोअर लेवल के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मीटिंग होगी, उसके बाद फिर इनको आना चाहिए ताकि कुछ मुद्दे जब डिसाइड हो जाएं और कुछ एग्रीमेंट किसी चीज़ हो जाए तब जो मेन लीडर्स हैं मिलते हैं और फाइनली साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। बहरहाल अब ये कन्फ्यूजन बहुत बड़ा है क्योंकि इंडिया रशिया के करीब जा रहा है, अमेरिका से थोड़ा सा दूर हटा है इधर, और उसकी वजह भी यही रही कि बहुत बड़ा स्नब जो बिडेन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को किया था जब ये वहाँ पर क्वाड समिट में गए थे यूएनजी की साइडलाइंस पे। और उसका इम्प्लिकेशन ये हुआ कि आने के बाद से धीरे धीरे इंडिया मूव कर रशिया की तरफ। और रशिया तो शुरू से ही इंडिया के साथ आना चाह रहा था, अमेरिका के अगेंस्ट समझाता रहा इंडिया को कि अमेरिका का ज़्यादा साथ या ज़्यादा चक्कर में ना पड़े वरना सारे रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे। लेकिन इंडिया को अपने फ़ायदे दिख रहे थे, इंटरेस्ट दिख रहे थे उसमें, इसलिए इंडिया ने रशिया की एडवाइस को इग्नोर किया था। अब कई सालों के बाद फिर से इंडिया रशिया करीब गया है और इंडिया को ये भी दिख रहा है कि अगर चाइना वाले मैटर को कोई हल कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने जो साथ देने से मना कर दिया है और अमेरिका ने शराइत रख दी है, बहुत सख्त शराइत रखी इंडिया के सामने। उन शराइत को पूरा करने में इंडिया का काफ़ी नेशनल इंटरेस्ट का नुकसान हो सकता है। उन शराइत को इंडिया पूरा नहीं करना चाहता, इसलिए अब रशिया की तरफ इंडिया को जाना पड़ा है। मजबूरी इंडिया के लिए है और काफ़ी फ़ायदे भी इंडिया को मिलेंगे रशिया के साथ रहने के लिए। इसके बारे में हम बता चुके हैं कि डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया से जो प्रोक्योर कर रहा है इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, उसके लिए महंगे महंगे डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदना अमेरिका से बहुत पॉसिबल नहीं है। जितने में अमेरिका का एक प्लेन आएगा उतने में रशिया से 4-5 प्लेन आपको मिल जाएंगे। हालांकि टेक्नोलॉजी में फ़र्क है, लेकिन क्योंकि इंडिया के राइवल्स जो हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ में जो भी राइवलरी चल रही है उसके लिए वो प्लेन्स काफ़ी हैं। बहुत ज़्यादा एडवांस प्लेन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं। बहरहाल खर्चा भी बहुत हो रहा है और इतना ज़्यादा जितनी ज़रूरत है इंडिया को इक्विपमेंट्स की उतने पैसे अमेरिका को पे करेगा तो उससे इक्विपमेंट सारे मिलेंगे नहीं। और अमेरिकन इक्विपमेंट्स के साथ में शर्तें बहुत सारी होती, कंडीशंस बहुत सारी होती हैं कि ऑलमोस्ट वो मिलना ना मिलना बराबर ही हो जाता है। बाज़ मरतबा जो है आप यहाँ ये नहीं यूज़ कर सकते, वहाँ यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, बहुत सारी कंडीशंस, क्योंकि रशिया के साथ ऐसे मामला नहीं है। तो इंडिया से करीब जा रहा है और साथ में रशिया से डिफेंस के फ़ायदे के अलावा चाइना पे प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश भी इंडिया कर रहा है कि इतने सारे इक्विपमेंट्स आपसे खरीद रहे हैं तो आप हमारी हेल्प करें कि चाइना से हमारे मैटर को रिजॉल्व करवाइए। अब रशिया का कोई कंट्रोल चाइना पे नहीं है। हाँ ठीक है, एक एलाई वाली सिचुएशन है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स रशिया और चाइना के आपस में भी हैं, बहुत सारे मुद्दों पे इख्तिलाफ राय है। लेकिन जब रीजनल पॉलिटिक्स की बात आती है इस एरिया में तो उसमें रशिया और चाइना साथ में खड़े नज़र आते हैं, क्योंकि अमेरिका से रशिया कोई प्रॉब्लम है और चाइना कोई प्रॉब्लम है। ये दोनों कंट्रीज़ कहीं भी एक दूसरे के सामने वो नहीं आएंगे और हमेशा एक दूसरे सपोर्ट ही करेंगे। तो इसका फ़ायदा इंडिया उठाना चाहता है। इंडिया की बहुत अच्छी स्ट्रेटजी ये है और इसका बहुत फ़ायदा इंडिया को मिलने की उम्मीद है इस नई डेवलपमेंट से और फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट से। ये बहुत अच्छी इंडिया ने स्ट्रेटजी अपनाई, बहुत फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी कर दी जो पहले बहुत रिजिड थी। इस बारे में हमने वीडियो भी बनाई थी कि बहुत रिजिड फॉरेन पॉलिसी की वजह से इंडिया को बहुत नुकसान हुआ है और अब पिछले कई महीनों में ये पॉलिसी में शिफ्ट हम नज़र देख रहे हैं कि शिफ्ट हो रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है और सारे ऑप्शंस इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट दोस्त दुश्मन नहीं होता है, इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, जहाँ जब आपको जिस वक्त फ़ायदा मिले उस वक्त उस तरफ चले जाइए आप, और जब फ़ायदा निकल जाए और कोई नुकसान नज़र आए या दूसरी तरफ फ़ायदा नज़र आए तो आप फ़ौरन उसको छोड़ दीजिए, उस इलाके को छोड़िए, दूसरे से आप दोस्ती कर लीजिए। और सब कंट्रीज़ यही करते हैं, तो इसमें कोई अच्छी या बुरी चीज़ नहीं है।
इंटरेस्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में हो रही है। अमेरिका भी अपने स्टैंड देखिए लगातार बदलता है, इसी तरह से इंडिया ने भी अपनी पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस किए हैं। अब लेमैन के लिए समझना मुश्किल है कि ये सब क्यों हो रहा है, ये तो धोखा दे दिया, लेकिन ये सब बातें धोखे वोखे की बातें वर्ल्ड पॉलिटिक्स में होती नहीं है। जिसका इंटरेस्ट निकल गया, अपना काम निकल गया, फिर आप जो है दूसरी तरफ चलिए जहाँ फ़ायदा आपको हो रहा है। बहरहाल बड़ी डेवलपमेंट है और हमने तमाम चीज़ें डिस्कस कर ली इस वीडियो में। अब अगली वीडियो में और अपडेट्स को लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अस्सलामुअलैकुम।